हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 140 और इसकी हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स हमें जो इस नंबर को डिवाइड करना है वो ओनली करना है प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर यहाँ पे नहीं चूज करने हैं। ओके, तो आवर फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। देखिए इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 7 जा 14 और यहाँ पे आ गया 0। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी देखिए ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब सम ऑफ डिजिट आपका 5 + 3 8 है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 कंपोजिट है, वो लेना भी नहीं है वैसे भी। 5 के टेबल में 5 7 जा 35, फिर 7 7 1 जा 7। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक मीन्स आप इसको कैसे भी फैक्टराइज करो आपके हमेशा यही नंबर आएंगे 2 2 5 एंड 7। इसके अलावा आपका कोई भी नंबर नहीं आएगा जब आप इसकी करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जब कंपोजिट नंबर लोगे तो वो चेंज भी हो सकता है, बट आपको कंपोजिट चूज नहीं करने हैं क्योंकि ओनली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही चूज करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 140 और इसकी फैक्टराइजेशन आएगी जैसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। वो ये ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 140 है कंपोजिट नंबर्स क्योंकि इसका जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम के होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। जैसे यहाँ पे मैंने जो भी नंबर लिखे 2 लिखा तो इसका फैक्टर एक 1 है और एक 2 है। वैसे 5 का भी 1 है और 5 है ना। तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, जिस नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर एंड 1, तो वो ही आपको होता है प्राइम नंबर। अदरवाइज इसके अलावा एक कोई और एक फैक्टर आ जाए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो या कम से कम 3 हो, वो होता है हमारा कंपोजिट फैक्टर। तो देखो कंपोजिट नंबर, अब देखो 140 है, इसके कितने फैक्टर है 1 2 3 ऐसे, तो ये आपके क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो हर कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख रहे हैं 5 7 2 × 2 × 5 × 7। अब ये खुद क्या है प्राइम नंबर है। तो देखिए कंपोजिट नंबर को हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करके करोगे तो 140 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। ठीक है, ये आपका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, ये आपका प्राइम फैक्टर 1 है, प्राइम फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टर 3 है। जैसे आपका ऐसे लिख सकते हो P1 × P2 × P3 × P4 ऐसे। अब ये दोनों सेम है तो इसको P1 भी कर सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो P1² × P2 P3, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, बट आपका आंसर है यहाँ पे 2² × 5 × 7। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 अब ये भी इवन है, इवन कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में स्प्लिट। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट 2 से, हो जाएगा। 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, 1 जो है वो ऑड नंबर है ना कि प्राइम नंबर है, तो हमें 2 से स्टार्ट करना है। अभी ये देखना 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। डिवाइड करना है इस नंबर को 2 से। ठीक है, 2 3 जा 6 1 आया कैरी, 2 9 जा 18। अब 2 से तो होगा नहीं, ऑड आ गया। अब 3 से करके देखिए 9 + 3, देखो सम ऑफ डिजिट 12 आया जो कि 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल्स है जो मैंने अलग से वीडियो में करवा रखे हैं कि आपको विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन आप डायरेक्ट रूल से पता कर सकते हो कि नंबर 2 3 5 से ऐसे
डिविजिबल है ये नहीं है। मैंने आपको अप टू 11 करा रखे हैं, 2 से लेकर 11 आपको करा रखे हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी 13 है, 13 तो प्राइम नंबर है, ये खुद 1 के टेबल में आएगा और अपने 13 के टेबल में आएगा। तो 13 से कर लिया 1 हो गया, ठीक है। तो 156 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 2 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया हमारा 156। कंपोजिट नंबर है और इसको लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हमारा है 3825। 3825। अब इसको देखो 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, एक ऑड नंबर है। अब इसको करके देखते हैं हम 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट निकालो। 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो सम ऑफ डिजिट आपका आ गया 18, जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल, इसलिए ये नंबर हो जाएगा 3 से डिवाइड। 5 से भी हो सकता है, आप इसको 5 से भी कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे होना चाहिए प्राइम नंबर। बट यहाँ पे मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, 5 से भी ऑब्वियसली हो जाएगा, बट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं 3 से होता है कि नहीं। 1 + 2 3, 3 + 7 10 + 5 15 हो जाएगा। 15 जो 3 के टेबल में आता है। तो देखो 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और फिर से देखते हैं 3 से होता है कि नहीं। 3 4 + 2 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो करना नहीं है, वो कंपोजिट है और ये होगा भी नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 5। 5 से करके देखिए। 5 8 जा 40 और 2 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर से 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि ये आपका 17 आ गया प्राइम नंबर, तो ये कंपोजिट तो है नहीं कि किसी के फैक्टर में होगा इसके फैक्टर, ठीक है। तो 17 1 जा 17, तो ये आपका आ गया कंपोजिट नंबर 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 भी 2 टाइम्स तो 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। ये हमारा 5 0 0